देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ओआरसी में व्यापार एवं उद्योग जगत से जुड़े लोगों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बहनें आत्मिक सशक्तिकरण पर विशेष बल देती हैं। यह विचार सीबीआई के पूर्व निदेशक डॉक्टर DR कार्तिकेयन ने व्यक्त किए। डॉक्टर कार्तिकेयन ब्रह्मा कुमारीज के गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में व्यापारियों एवं उद्यमियों के लिए आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों को चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आंतरिक शक्तियों के विकास विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी। आगे ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका BK आशा ने कहा कि आंतरिक शक्तियों के द्वारा ही हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। चुनौतियों को अवसर के रूप में महसूस करने से आंतरिक शक्ति का विकास होता है। The Brahma Kumaris are able to convince us that we have to reform the existing political yathas and governance to suit the requirements with the modern age and the future. We have to give highest priority to basic human dignity, rights and freedoms now. I am convinced when Daji says, Dadi Janaki says and all the Dadis, the greatest need in people's hearts today is to live with one another with love, unity and kindness, to have a life of happiness, a life worth living. परमात्मा के महावाक्य हैं कि हे आत्मन, मेरे साथ अपने मन का जोड़ रखो, जिसका अर्थ है जिस रीति से एक बच्चे के लिए मां उसका संसार होती है, वो सब कुछ मां में देखता है, ऐसे मन मना भव अर्थात अपने मन से उस प्रभु के मन में हर शक्ति को देखो और उससे अपने मन की तार जोड़ना अर्थात स्मृति से उस शक्ति को अपने अंदर अनुभव करो। इसके करने की विधि है जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन। मुंबई से पधारी संस्था के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की उपाध्यक्षा BK योगिनी, कौशल विकास एवं आजीविका के अध्यक्ष हरभजन सिंह, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया ने भी विषय के तहत अपने विचार रखे। ये हॉस्पिटल में कभी कभी मैं राउंड लगाती हूँ तो देखती हूँ कि कोई पेशेंट होता है वो सोया होता है, जैसे कोमा में होता है, तो हम कहते हैं कि बेचारा जिंदा तो है परंतु कोमा में है। तो खुशी बिगर का जीवन कोमा में पड़ा हुआ मनुष्य जैसा है। तो हमारे जीवन में अंत तक जो है वो खुशी मेंटेन होनी चाहिए। आमतौर पे मेरा ऐसा मानना रहा है कि हम आज जो भी हैं और जैसे भी हैं उसकी संरचना में 2 चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक तो हमारे जीन्स हेरिडिटी और दूसरा एनवायरनमेंट। तो जिस माहौल से होकर के हम गुजरते हैं वो माहौल हमारे अंदर रच बस जाता है और हमारे स्वभाव का, हमारी सोच का एक हिस्सा बन जाता है। मेरा परिवार पिछले 30-32 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ा हुआ है, परंतु कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि इसकी डेप्थ तक मैं कैसे जाऊं। अनुभव कब हुआ, जब 2 वर्ष पूर्व काम करते करते एक बार मुझे पता लगा कि मैं आज कैंसर की पेशेंट हूं, और तब रियलाइज हुआ कि कैसे आपने अपने आप को बैलेंस करना है। जो आज का मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट आशा दीदी, इनर पावर ओवरकमिंग चैलेंजेस, इसी सब्जेक्ट ने मुझे उभारा अपनी इस बीमारी से। If you only have negative problems, negativity in your life, but when you overcome that just because of these didis, I remember when my husband used to say कि तू कभी ब्रह्मा कुमारी दीदियों को मिलेगी ना तो तुझे ऐसे लगेगा कि परियां तेरे सामने हैं। तो मैं ना सोचती थी कि परियां कैसे आ सकती हैं, परियां तो हमने स्टोरीज में पढ़ी हैं, वो तो एक कहानियां होती थी। लेकिन जितने भी लोग मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, बिलीव मी, आई एम अ प्रैक्टिकल उदाहरण
to see Pariyan in these didis. फरीदाबाद से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। वहीं एक्सेंचर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल जैन एवं महावीर इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक प्रदीप जैन ने भी कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। इस सम्मेलन में 800 से भी अधिक लोगों ने शिरकत की। So I realized कि meditation has been a one big part of my journey. I tell my son who is just 19, I told him on his 18th birthday that if I was to give you one gift, make meditation part of your toolkit. It will really help you in every walk of your life. करीब 6000 लोगों को बीके शिवानी ने दिया सकारात्मक रहने का मंत्र। कर्नाटक स्थित दावणगेरे सेवा केंद्र की ओर से विशाल पब्लिक इवेंट का आयोजन बापूजी MBA कॉलेज मैदान में किया गया, जिसका उद्घाटन दावणगेरे दक्षिण क्षेत्र के विधायक श्यामनूरू शिव शंकरप्पा ने अपने कर कमलों से किया। आर्ट ऑफ पॉजिटिव लिविंग इस विषय को लेकर हुए इस इवेंट में मुख्य वक्ता के तौर पर ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी पहुंची। हजारों की सभा को संबोधित करते हुए बीके शिवानी ने सकारात्मक चिंतन करने की कला सिखाई। साथ ही राजयोग कमेंट्री के द्वारा सभी को परमात्मा का परिचय दिया एवं सेवा केंद्र में आकर राजयोग कोर्स करने का आह्वान किया। What is the purpose of our life? हम ये बन गए, हम वो बन गए, क्या यही हमारे जीवन का लक्ष्य है? हमारे जीवन का लक्ष्य हमारा रोल नहीं होता है। रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि आई द सोल, मैं आत्मा 10 on 10 वाला जीवन जियो। क्योंकि वो जो 10 on 10 वाला जीवन है ना, वही आत्मा की शक्ति को क्या करेगा, बढ़ाएगा, वो सोल पावर को बढ़ाएगा और वही सोल पावर सत्योगी सृष्टि लाएगी। इस कार्यक्रम में हुबली उप क्षेत्रीय निदेशक राजयोगी बीके बसवराज भाई, हुबली सब जोन प्रभारी बीके निर्मला, स्थानीय प्रभारी बीके लीला, हरिहर के विधायक BP हरीश, जिलाधिकारी डॉक्टर M वेंकटेश, दावणगेरे के तहसीलदार डॉक्टर अश्वथ, बापूजी शिक्षा संस्थान के सदस्य डॉक्टर अथनी वीरन्ना, ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष अजय गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। करीब 6000 लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। मुस्लिम भाइयों को व्यसन मुक्ति के लिए किया जागरूक। ओडिशा के राउरकेला में सेक्टर 15 स्थित बड़ी जामा मस्जिद परिसर में जुम्मा की नमाज अदा करने के पश्चात करीब 600 मुस्लिम भाइयों को ब्रह्मा कुमारीज के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूक किया गया। सुदीन इमाम की देखरेख में कोयल नगर सेवा केंद्र द्वारा हुए इस आयोजन में बीके राजीव ने सभी को नशीले पदार्थों के सेवन द्वारा होने वाले शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों से अवगत कराया। साथ ही व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई। मैं शपथ लेता हूँ कि अपने परिवार को, दोस्तों को, मस्जिद को नशा मुक्त बनाने में पूरा सहयोग दूंगा। अंत में कुछ विशिष्ट ग्राम वासियों और मस्जिद के इमाम ने आवाम सहित सभी बच्चों से खुद को इस बुराई से बचने की अपील की एवं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की प्रशंसा की। कोई भी नशा किस तरह से हो, हर तरह से वो मायूब है। जितना हो सके मैं साथ दें ताकि इनकी मेहनत अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हर घर से नशा की जो आदत है अल्लाह ताला माशरे को हर को पाक साफ फरमाए। हमारी दुआ है। मालडोवा की राजधानी चिशिनाओ में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर प्राइसलेस टाइम फॉर अचीवमेंट्स एंड रिफॉर्म्स विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं मालडोवा में ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर बीके मारिया ने सभी बीके सदस्यों को राजयोग की गहराइयां बताई। साथ ही सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। इस दौरान नए वर्ष में सभी से जीवन में नवीनता लाने का आह्वान किया। शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर में किशोर सागर सेवा केंद्र के तत्वाधान में एमएड एवं बीएड के समस्त प्रशिक्षार्थी शिक्षकों के लिए डिलीट स्ट्रेस क्रिएट हैप्पीनेस विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ऑस्ट्रेलिया से आई बीके अनन्या ने तनाव रहित जीवन कैसे व्यतीत करते हैं इसकी जानकारी देते हुए क्यों, क्या, कैसे इन प्रश्नों से निकल आध्यात्मिकता को जीवन में लाने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना एवं पूजन से हुई। इसके पश्चात शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य M.K. त्रिपाठी द्वारा बीके बहनों का स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र से बीके रीना ने छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से जीवन में खुश रहने के तरीके बताए एवं कई गतिविधियां कराई। लगभग 350 प्रशिक्षार्थियों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। जो आध्यात्मिक मॉडल है वो हमको सिर्फ ये सिखाता है कि आपकी अंदर की जो स्थिति है वो बाहर में क्या हो रहा है
उसके बिल्कुल अलग है, उस पे निर्भर नहीं है, उस पे डिपेंडेंट नहीं है। आप अगर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाते हैं, आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ती है। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में राम मंदिर प्रतिकृति का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिदिन प्रवचन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होता है। इसमें सभा को मार्गदर्शित करने एवं राम राज्य की परिकल्पना को सार्थक करने की प्रेरणाएं देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर कुर्ला कैंप सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके आशा ने श्री राम जी के चरित्र को अपने जीवन में धारण करने की बात कही। साथ ही परमात्मा शिव से योग लगाकर श्री राम जैसा पुरुषोत्तम बनने का आह्वान किया। इस दौरान उल्हासनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम ने भी अपने आशीर्वचन दिए। आयोजनकर्ताओं द्वारा बीके बहनों का सम्मान किया गया। वहीं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा इस आयोजन में सुंदर नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई, जिसमें सभी को कलयुगी प्रभाव से मुक्त रहकर अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करने का संदेश दिया गया। वो दीप तो हम सबने जलाया, ये भी हमने अपने बड़ों का आदर रखा, मान रखा, परंतु वास्तव में कौन सा दीप जलाना है? अंतर आत्मा के अंदर जब ज्ञान का दीप जल जाएगा तो यहाँ पर राम राज्य आ ही जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।